एक बार फिर आप सबको नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आपके समक्ष जो है आज एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोस हैं वो आपके चैनल पर बराबर कंटिन्यूअस पड़ रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है और स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो आज के वीडियो में जो लोग नए हैं, पहले तो वो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लें स्टैटिक्स जीके का, ताकि उनको पता चल जाए कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है और स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं और उसमें सबसे पहले टॉपिक पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज जिस पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि स्टैटिक्स जीके किन चीजों के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, तो पहले जान लीजिए आप कि स्टैटिक्स जीके जो होता है, ठीक है, वो किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो पहले तो यही से प्रश्न बन जाता है कि सभ्यता और संस्कृति है क्या। तो पहले यहां से समझ लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति है क्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। सभ्यता की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो सभ्यता जो होता है वो अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित होता है, अर्थात कह सकते हैं ये क्या होता है, अर्जित होता है। अर्थात इसको क्या किया जाता है, सीखा जाता है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। तो अर्जित होता है और साथ में ही इसको क्या किया जाता है, सीखा जाता है। समझ गए? और देखिए, जब मनुष्य किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तो क्या होता है, सभ्यता का जन्म होता है। और जब मनुष्य उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त करने के बाद क्या होता है, संस्कृति का जन्म होता है। संस्कृति जो होती है बेटा, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। जैसे देखिए, हम अपने किसी भी जनरेशन को, जो भी आने वाली पीढ़ियां होती, हम उनको अपना धर्म, अपना त्योहार और इसके साथ साथ पूजा पद्धति, ये सब चीजें हम उनको सिखाते नहीं हैं। रीति रिवाज ये उनको सिखाया नहीं जाता है। वो बचपन से उन चीजों को देखते हैं और अपने आप स्वतः सीख लेते हैं ना। तो स्वतः यानी रीति रिवाज जो हुआ हमारा, जो त्योहार हुए, जो पर्व हुआ, समझ रहे हैं ना, ये सब संस्कृति के अंग है। तो ये जो सभ्यता होता है वो क्या होता है, अर्जित होता है। जैसे मान लो सभ्यता कैसे अर्जित होता है, जैसे हम बता, जैसे घर में बा कोई बड़ी तेज चिल्लात है, तो सब जो हम लोग के बड़े रहलो का कहला कि अरे इतना तेज ना चिल्लाल जाला। लड़का हुआ, धीरे धीरे बोला, ऐसे चला, ऐसे बैठा, ऐसे खा, ऐसे बोला, ये सब सिखाया जाता है ना। तो जैसे बैठना, बोलना, चलना, ये सब सिखाया जाता है। ये सब सभ्यता का अंग है। किसका अंग है? सभ्यता का अंग है। और ये क्या किया जाता है, सीखा जाता है, इसको सिखाया जाता है। संस्कृति की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी से, किससे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आपका स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित आपका, ये आपका स्थानांतरित होता है, यानी एक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलता है या परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ठीक। अब संस्कृति की बात करें
तो संस्कृति किन किन चीजों के अंतर्गत आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आज जिस विषय पे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है कला और संस्कृति। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सभ्यता और संस्कृति, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कला और संस्कृति। तो संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका समाज। क्या आता है बेटा, समाज आता है। अब समाज के अंतर्गत आ जाता है आपका खान पान, ठीक। खान पान के साथ साथ आपका आ जाता है वस्त्र और वस्त्र आभूषण, इसके साथ रहन सहन जो है वो आ जाता है, ठीक। यानी आपका जो है वस्त्र आभूषण हो गया, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, ये सब संस्कृति के क्या हो गए, अंग हो गए। इसके साथ साथ आपका दूसरा जो आता है बेटा उसमें आता है दूसरा आपका साहित्य। साहित्य भी क्या है, संस्कृति का अंग है, साहित्य आ जाता है, ठीक। साहित्य के बाद आ जाता है आपका कला। अब कला में देखा जाए तो कला में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका आ जाता है संगीत कला, इसके बाद आ जाता है आपका मूर्ति कला, इसके बाद आपका आ जाता है, इसी में देखा जाए तो इसी का पार्ट है आपका क्या, चित्र कला, ठीक। ये देखिए सीक्वेंस में जा रहा है, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्र कला, और एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगीत कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, चित्र कला हो गया। तो ये सभी जो है आपका क्या होता है, कला के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक को और बता देते हैं कि और कौन कौन सी चीजें यहां से बनती हैं। तो जैसे अगर हम संगीत कला की बात करते हैं तो संगीत कला के अंतर्गत विभिन्न चीजों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, कौन सा वेद है बताओ जी, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, सामवेद। कौन सा है, सामवेद। सामवेद जब आप पढ़ते हैं तो सामवेद का जो पहला चैप्टर आप जब खोलेंगे तो उसमें संस्कृत में संगीत का डिफिनेशन यानी परिभाषा दिया गया है। उस परिभाषा में कहा गया है गीतम वादम नृत्यम त्रय संगीतम, यानी जिसमें क्या हो, गीत हो, वाद्य हो और नृत्य हो। क्या हो, गीत हो, संगीत हो, वाद्य हो। तो संगीत के अंतर्गत क्या होता है, गीतम नृत्यम वादम त्रय संगीतम, जिसमें गीत हो, संगीत हो, वाद्य हो, नृत्य हो। तो ये सब तो हमारे देखिए गीत से भी प्रश्न बनता है, वाद्य से भी प्रश्न बनता है और नृत्य से भी क्या होता है, प्रश्न बनता है। तो ये सब क्या है, कला के अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा, आता है। तो आज जिस वस्तु पे, जिस विषय वस्तु पे हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजी के में, वो आपका क्या है, कला और संस्कृति वाला पार्ट। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि कुछ हमने कला और संस्कृति का प्रश्न तैयार किया है, 10-20 क्वेश्चन हमने तैयार किया है, एक सीरीज तैयार किया है। उस प्रश्नों को भी हल करेंगे और उसमें और भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी तक समझ में आ गया कला संस्कृति सभ्यता संस्कृति वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब सीधे प्रश्नों पे आते हैं और प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग का जो टॉपिक है बेटा स्टैटिक्स जीके का टॉपिक, स्टैटिक्स जीके का ये पहला लेक्चर है, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है बेटा कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तोताए हिंद किसको कहा जाता है भाई, अमीर खुसरो को किसको कहा जाता है बेटा,
जो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। खुसरो की रचना क्या है? खुसरो की पहेली है, फेमस क्या है? खुसरो की पहेली है। इसके बाद क्या है? आशिकान है। क्या है? आशिकान। ये सब क्या है? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। क्या है? रचनाएं हैं। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? तोताए हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहां है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहां है? तो यहां पर दिया है बेटा एटा, कासगंज, कन्नौज और लखनऊ। देखिए हमने आपसे कहा था ना कि सब स्टैटिक्स जीके में व्यक्तियों के जन्म, स्टैटिक्स जीके क्या है? वह ज्ञान जो जल्दी से परिवर्तित नहीं होता। तो जन्म तो किसी का परिवर्तित होगा नहीं, जन्म स्थान भी परिवर्तित नहीं होगा ना। तो इसमें देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कासगंज। क्या हो जाएगा? कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? कासगंज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? चलिए बताइए, सैफुद्दीन मोहम्मद, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल्लाह बेग या मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन बता रहा है? चलिए। हाँ, अरे बेटा निजामुद्दीन औलिया नहीं, निजामुद्दीन औलिया तो कब आते हैं? ये तो अकबर के समकालीन इनका नाम आता है। ये जो है कि सूफी संतों में इनकी गिनती होती है। इसमें आप सैफुद्दीन मोहम्मद राइट आंसर होगा। ठीक से आप याद करो, क्या होगा? सैफुद्दीन मोहम्मद जो है आपका महमूद, सॉरी सैफुद्दीन महमूद जो है वो इनके क्या थे? गुरु थे। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? कौन बता रहा है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हुसैन। क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ठीक, 5वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? कौन बता रहा है? अरे यार ये तो अलाउद्दीन खिलजी के थे ना। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महान हिंदू विधि का निर्माता कौन है? कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्स्यायन? तो भाई कपिल मुनि तो है नहीं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। ये आपका कब आता है? ये आपका जो है कनिष्क के समकालीन या तो फिर गुप्त समकालीन आता है। तो इसमें मनु है। मनु ने क्या किया था भाई? मनु स्मृति की रचना की थी। ठीक है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। स्मृतियों की संख्या कितनी है? तो स्मृतियों की संख्या कुल 1000 है। इसमें मनु स्मृति हुआ, याज्ञवल्क्य स्मृति हुआ, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और आपका नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये सारे स्मृतियां जो हैं आपका किसमें आता है? महान हिंदू विधि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आज केवल 10 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। ठीक, 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का, देखिए सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बेटा जब मध्यकाल में हम लोग क्या करते हैं? धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं। तो धार्मिक आंदोलन में हम लोग उसी समय क्या करते हैं? सूफी संत, सूफी संतों को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक, तो उसके अंतर्गत आपका जो है वो आता है कौन? किसके थे? सूफी संप्रदाय के जो है आपके तीसरा, यार मोइनुद्दीन चिश्ती। तुम लोग बोल बोल के हमको भी कंफ्यूज कर दे रहे हो। मोइनुद्दीन चिश्ती तीसरे, तुम लोग निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन मोहम्मद बोल रहे हो और जो है उसमें हम भी भूल जा रहे हैं। एक तो नाम इतना कठिन कठिन है कि याद ही नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को याद है? ये बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। शाहजहां का नाम सुना है? शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने
ताजमहल बनवाया था ना। और भी चीजें हैं जो शाहजहां से संबंधित हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो, शाहजहां जब गद्दी पे बैठा था, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, जब वो शासक बना, बादशाह बना, तो उसको एक उपाधि दी गई थी। समझ में आया? उस उपाधि को याद करो। देखिए कितने लोग एक बार में याद कर लेते हो। अबुल मुजर्रब साहबुद्दीन मोहम्मद शाहिद किरान ए सानी। क्या? अच्छा फिर से बताएं एक बार, चलो इस बार फिर से बता रहे, याद करो। अबुल मुजर्रफ साहबुद्दीन मोहम्मद शाहिद किरान ए सानी। इतना लंबा उपाधि दिया गया था, क्या पता कि याद करने में पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाए। तो नाम थोड़ा सा है उटपटांग, लेकिन आप ध्यान देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था, ये तो बता दोगे तुम लोग पट से यार, बताओ। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? सॉरी, तो 570, 622, 670, बताइए कब हुआ था? 570 हिजरी संवत या आपका 622, बताइए कब है? फिर से देख लीजिए, आराम से प्रश्न को बताइए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? क्योंकि हमको 70 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 570, 622, 642, 670, तो इसमें है आपका 622 का है, 622। चलिए आगे चलते हैं। अगले पर 622 है कि 570 है, बताइए। 622 है कि 570 है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म? चलिए 622 ही है, देख लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 9वां प्रश्न की तरफ। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म अगर देखा जाए, अमृतसर वाला स्थान पंजाब में, कब? भाई इन्होंने तो सिख संप्रदाय की स्थापना की, तो 1449 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। चलिए और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है, और ये भी संबंधित किससे है बेटा? मध्यकाल से। किससे है? मध्यकाल से। मध्यकाल का समय जो माना जाता है, हमने आपको बताया है 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का जो समय है वो मध्यकाल का है। दिल्ली सल्तनत के बाद जब धार्मिक आंदोलन वाला टाइम आता है, ठीक, आंदोलन वाला टाइम आता है, उसी समय चैतन्य महाप्रभु, रामानंद और रामा अनुजाचार्य, इन लोगों का नाम आता है। तो इसमें जो है चैतन्य ने शिक्षा दी, तो किसकी दी? सूफी मत की दी थी। किसकी दी थी? सूफी मत की शिक्षा किसने दी थी? चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कौन बता रहा है? अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुन दास, सब तो शिष्य ही हैं। कौन था इसमें से, बताइए भाई? गुरु नानक का शिष्य, सब तो शिष्य, इसमें सब शिष्य हैं, लेकिन ये पूछ रहा है लहना, स्पेशली लहना को पूछ रहा है, तो ये आपके अमरदास हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते हैं। 20 प्रश्नों का सीरीज पहले हल करते हैं कला और संस्कृति का, बाकी शेष कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका क्या है ये? त्यागराज कौन है? त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे या नर्तक थे? त्यागराज, त्यागराज की बात करें तो भैया ये राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे माना जाता है? सितार का जादूगर कह रहा है। पुरंदर दास, रहीम सेन, तानसेन या त्यागराज, कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? देखिए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर का नाम, तो सितार का जादूगर रहीम सेन, किसको माना जाता है? रहीम सेन को सितार का जादूगर माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक, नरेंद्र, क्या नाम था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? कौन बता रहा है आप में से? अंगद, लहना, नानक, नरेंद्र दास? लहना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
15वां प्रश्न देखते हैं, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो हमें तो लग रहा है इसमें मकरचंद पांडे था, बताओ क्या था? मकरचंद पांडे, राम तनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर? भाई तानसेन की अगर बात करें तो ये किसमें आते हैं? अकबर के टाइम पे आते हैं। किसमें आते हैं? अकबर के नवरत्न में तानसेन का नाम आता है। ठीक, किसका नाम आता है? तानसेन का नाम आता है। तो यहां पर राम तनु पांडे जो नाम था वो क्या था? तानसेन का मूल नाम था। चलिए आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तो सभी बता देंगे, क्या था? सिद्धार्थ। चलो, तो सरल प्रश्न था। आगे चलते हैं, 17वां। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम, ये भी तुम लोग बता दोगे, क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलो आगे चलते हैं, आपका 18वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? ये चीन का दार्शनिक था। देखिए, जब 6ठी शताब्दी का टाइम आता है बेटा, कब? 6ठी शताब्दी की जब हम बात करें तो 6ठी शताब्दी का जो समय है इसको क्या किया जाता है? धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है इसको। किसको? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है धार्मिक आंदोलन हुआ था। तो उसमें जो है यूनान की अगर बात करें तो यूनान में उसी समय एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम था आपका क्या? सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। इसी के अरस्तु और प्लेटो और अरस्तु शिष्य हुए। और ईरान की बात करें तो ईरान का एक दार्शनिक था जिसका नाम था जरस्थ्रू। क्या नाम था? जरस आपका थ्रू। ठीक, इसके बाद चीन की बात करें तो चीन में आता है आपका कौन? कन्फ्यूशियस। कौन आता है? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा दर्शन और शिक्षा पर, एजुकेशन सिस्टम पे बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था बिना समझे पढ़ना समय और श्रम दोनों बर्बाद करना है। समझ रहे हैं? तो बिना समझे आप मत पढ़ाइए। ये कन्फ्यूशियस का वक्तव्य है। ठीक, इसके बाद भारत की बात करते हैं तो भारत में भी 2 व्यक्ति हुए। एक का नाम था क्या? महात्मा बुद्ध। एक में आए महात्मा बुद्ध और उसके बाद महावीर स्वामी। ठीक, तो ये सभी क्या है? दार्शनिकों का टाइम था। यहां पूछ रहा है कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? मेंगस्रू। क्या नाम था? मेंगस्रू जो नाम था वो कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब को जानते हो ना? मिर्जा गालिब कहाँ रहते थे? गालिब ने अपनी रचनाएं सबसे ज्यादा कहाँ की? अरे बनारस में। बनारस को कम में लेते हो तुम लोग? बनारस का मतलब सोचते हो? बनारस क्या है? देखो, बनाधन रस, बनाधन रस। और बनारस कौन सा शब्द है? अर्धमागधी है। क्या है? अर्ध मागधी है। ठीक है, अब देखो बनारस की बात करें तो अर्धमागधी में बना माने होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और रस माने क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद। बहुत आनंद। बनारस का मतलब बहुत आनंद। बहुत आनंद है। पूरे दुनिया में एक ऐसा शहर जहां देह का दीपक 24 घंटा जलता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है। लोग घी का दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं। काशी एक ऐसा जगह है जहां शरीर का दीपक 24 घंटा जलता है, वहां देह में 24 घंटा जलाते हैं लोग। जानते हो ना? हाँ, बनारस पे बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, कौन बता रहा है? मुश्ताक अली, अब्दुल्ला खां, सैफुल्ला खां या यूसुफ खां? अब्दुल्ला खां। क्या नाम था आपका? असदुल्ला खां जो है मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। चलिए आगे चलते हैं।